संतुष्टि शांति प्राप्त होती है। ब्राह्मण को भोजन कराएं, जल लेकर के जल अर्पण करें, और श्रद्धा है वस्त्र दान दें, अन्न दान दें, द्रव्य दान दें, भूमि दान दें, गज दान दें, गाय दान दें। और अगर श्रद्धा नहीं है, ये पुस्तक ने बहुत सरल उपाय लिख दिया। बोले भाई 2 काम तो कर सकते, घी का दीपक जलाओ, पीपल के पेड़ के नीचे रखो, 12:23 से श्राद्ध प्रारंभ करना चाहिए। शुभ मुहूर्त बताया, एक जगह 12:16 का दोपहर का, और शाम के बाद श्राद्ध नहीं करना चाहिए, तर्पण नहीं करना चाहिए। कुछ लोग रात को ही लगे और फिर कहते हैं कृपा नहीं होती। हमारी परंपरा है, हमारा नियम है, इसीलिए सायं काल के बाद तो तर्पण ना करें। और 7 बातें श्राद्ध करने वालों को इन 16 दिनों में प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान रखनी चाहिए। 7 बातें निषेध। 1, तांबूल, ये जो गुटखा खाए रहते हैं, चबाते रहते हैं दिन भर बछुओं जैसे, ये नहीं चलना। 7 दिन तक वर्जित। अगर इन श्राद्ध पक्ष में कोई भी जातक साधक बालक तांबूल मुख में रखता है, उससे पितरों को अतृप्ति होती। तो पहला वर्जित क्या है? बोले तांबूल। दूसरा क्या वर्जित है? स्त्री भोग, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तीसरा वर्जित है क्षौर्य कर्म। अगर आप तर्पण पिंडदान नहीं कर रहे हैं, तर्पण पिंडदान करेंगे तो पद्धति के नियम में आपका मुंडन संस्कार होगा। लेकिन अगर आप तर्पण नहीं कर रहे तो प्रत्येक व्यक्ति को 16 दिनों तक क्षौर्य कर्म वर्जित रखना चाहिए। क्षौर्य कर्म। चौथा मांस मदिरा, गंदा भोजन, गंदा पीना। इस पितृपक्ष में जो भी व्यक्ति खाता है उसका भाग, उसकी घ्राण मतलब सुगंधी पितरों को जाती है, और उससे पितर विचलित होते, असंतुष्ट होते, नाराज होते हैं। इसलिए मांस मदिरा का भी भक्षण नहीं करना चाहिए। 5वां, तर्पण और पितरों को प्रणाम और पितरों की स्तुति शांति पाठ दिन में ही करनी चाहिए, शाम को नहीं, रात को नहीं। 6वां नियम क्या है? केले के पत्ते पर पिंडदान नहीं करना चाहिए, वर्जित। केले के पत्ते पर नहीं करना चाहिए, और प्रयत्न भर केले के पत्ते को इन 16 दिनों में प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये वर्जित। और 7वां है तेल मर्दन वर्जित। अगर कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों के निमित्त अनुष्ठान कर रहा है, श्राद्ध कर रहा है, तर्पण कर रहा है, तो शरीर में तेल मर्दन नहीं करना चाहिए। अब तुम लगाए, कई लोग तो श्राद्ध कर रहे हो, लगा रहे एकदम आंवला का ठोक रहे, इससे पितरों को बड़ी परेशानी होती है। इन 7 नियमों का पालन करके जो अपने पितरों के निमित्त शांति पाठ करता है, अपने पितरों का ध्यान करता है, श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करवाता है, गरुड़ पुराण का पाठ करवाता है, ब्राह्मण भोज करवाता है, गाय को भोजन देता है, ब्राह्मणों को दान देता है, गया श्राद्ध करवाता है, उसके समस्त पितर प्रसन्न होकर के स्वर्ग लोक को जाते हैं और सदा सदा के लिए पूरे परिवार को आशीर्वाद दे करके जाते हैं। एक काम और किया जाए। कहाँ गए मस्तराम? सरपंच कहाँ है? अच्छा तुम बैठो, सरपंच में रहने दो। और बड़ा आदमी कौन बैठा है यहाँ? अमीर आदमी है कोई? छोटा मोटा बड़ा आदमी कोई नहीं है? इधर आओ, बैग ले आओ। खजांची तो यही है। हम 6 आदमी पकड़ाई, देख दाग क्यों पकड़ाई? गुरु आए हम। बैग में पैसा है, ले आओ बैग दो। भाड़ महंगा हो गई कथा, हम तो फरार हो गए। बोली बागेश्वर धाम सरकार की, हनुमान जी महाराज की, सदगुरु सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की। बैग आ गो हाथ है, अब तो हम फरार हो रहे हैं।
लो जो तुम अपना बैग पकड़ो ही में नहीं है पैसा ऐसा कुछ। हाँ एक आध और गड्डी है का। चलो बड़े आदमी को और को हाथ उठा लो, ले आओ पैसा। जेब में है पैसा? तुम कहे यहाँ पैसा वाले चाहिए, पैसा वाला चाहिए। दम हो तो आओ सामने, आइए। दम हो तो आओ सामने। चलाओ इन्हें और आगे बढ़ाओ मत जी। ले आओ पैसा। तुम खुश हो, ये तुम्हारे बस हो गए। हम आओ तो होगा डोज। धन्यवाद। कहाँ से हो आप? बैठ जाओ। धन्यवाद। समन्ना से। अच्छा धन्यवाद, बैठ जाओ। जाओ। पत्रकार महोदय आओ। हैं अब तो हो गए नहीं हो। अच्छा एक भर दे दो, दो दे दो बस। जाओ ले जाओ बस, हम नहीं चाहिए। ये माता जी को सौंप दो, ये माता जी को सौंप दो। ये पेशी के लिए है माता जी, पेशी करत रहियो इनसे। तुम्हें उधार उठावे पड़त, अब तुम्हें उधार ना उठावे पड़े हैं, यही से तुम्हें एक बार बाहर लवा जाऊं ने, सो दवाई भी करवाऊं ने, और अर्जी भी लग गई कहाई, और कृपा भी हो गई कहाई। लखवा में आज ही से 50%, छोड़ो ने पकड़े नहीं जाने। लखवा में आज ही से 50%, बाकी कैंसर के लाने साथ में डॉक्टरी दवाई भी चलाओ। सरकारी अस्पताल कहाए जी, किराए खर्चा के लाने तुम्हें दक्षिणा कहाई। बोली सच्चे दरबार की। आशीर्वाद है। जाओ माता और दे रहो कपूर लेके आओ। ले बाहर एक जने पर, सब नहीं, केवल एक जने। और कोई आएगा तो उसके कहा भैया जो ना है कैमरा तो कर, जो कहा उदम मचाए। कहा भैया बाजू भरे आएगा। हमारी 3 पीढ़ी को जा कहीं पूजा करत करत आज लोग पूंछ नहीं दिखानी है। धन्यवाद बस बस, धन्यवाद हो गए। खूब है, संपत्ति खूब हो गई। अब है बहुत। अच्छा एक दे दो, साधुवाद। धन्यवाद। एक तुम दे दो, एक। हाँ बस धन्यवाद। बस ये तुम सौंप दो। जाओ। माता जी रोते नहीं है, हनुमान जी तो बैठे, उन्हें सब खबर है। इसीलिए इनको बुलाया था कि जिनके हाथ में दवाई हो आ जाए, क्योंकि ये उधार उठा दवाई भी इनने कछु नहीं करवाई। इनकी दवाई खोलना तो रुखड़िया वाली गांव की दवाई है, किराए हाँ रुपया ना दे, तो गांवन से जो रुखड़िया लेके आई। केवल एक बोतल वाले, वो भी ताकत वालों, और बोतल में भी कोई ताकत नहीं है, जो रुखड़िया वाली दवाइयां हैं। और को दे सो नाई ना करियो, तुम ले लियो मत आई। चलो दरबार शुरू करो जाए। बागेश्वर धाम की। दोनों हाथ उठा करके बस माता आशीर्वाद। बालाजी यहाँ धन्यवाद दो, जिनने जब प्रेरणा दी। हमने नोइन दो कछु नहीं दो, आदमन ने आए प्रेरणा बालाजी ने यहाँ दी। बोली बालाजी सरकार की, हनुमान जी महाराज की। इसके बाद अगला आदेश। चलो आप चाहे जिस कोने में बैठे रहना, बागेश्वर बालाजी की कृपा ताकत होगी तो आप आपके पूजनीय पिताजी के नाम सहित बुलाकर अर्जी लगा दी जाएगी। और यही दरबार की महिमा है। आपको दरबार में आकर किसी को नाम नहीं बताना है, ना अपना ना पिताजी का। हनुमान जी की कृपा में ताकत होगी, आपको आपके नाम सहित बुला करके अर्जी लगवा दी जाएगी। बोले सच्चे दरबार की। रोइए मत बहन जी, नजदीक आओ।